हेलो बच्चों, मैं महक आप सबका स्वागत करती हूँ इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। तो ये है आज हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था, कार्लस लीनियस के बारे में बताया था। हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्लस लीनियस है उन्होंने क्या किया है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है और 2 बुक्स दी हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिए थे, और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है हमने वो भी पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था पैंथरा वाला। ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, जो उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो जो 2 बुक्स उन्होंने दी हैं वो कौन सी है, सिस्टमा नेचर और स्पीसीज प्लांटेरम। तो ये सिस्टमा नेचर जो है वो किसके लिए है, किसके लिए है, किसके नोमेनक्लेचर के लिए दी गई है, ये एनिमल्स के। ठीक है, फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स। और जो ये स्पीसीज प्लांटेरम है ये किसके लिए दी गई है, प्लांट्स के लिए। यहाँ मैंने कुछ इसके एडिशंस लिखे हैं, जैसे हमारी बुक्स आती है ना, जो हमारी बुक्स आती है एनसीईआरटी या कोई सी भी बुक्स, उस पर लिखा होता है कि ये इस एडिशन की है, 2019 के एडिशन की है, ऐसे करके। तो ऐसे ही इसमें दिया हुआ है, ये पहले एडिशन जो आई थी वो आई थी 1736 में, और जो इसकी 10th एडिशन वाली बुक आई थी वो आई थी 1756 और 1758। ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है, जो आपके बुक्स में दिया होगा। फिर है ये जो प्लांटेरम वाली है, ये आए थे 1753 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को स्पीसीज के बारे में बताया है, समझ में आया ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो वहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि जब हमारा कार्लस लीनियस का हो जाएगा, अब हमारे कार्लस लीनियस के बारे में हमने पढ़ लिया है। मैंने आप लोगों को बोला था फिर मैं डिफरेंस करवाऊंगी किसके बीच में, एरिस्टोटल और कार्लस लीनियस के बारे में। तो फटाफट से हेडिंग डालने डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस किसके बीच में, एरिस्टोटल और कार्लस लीनियस। ठीक है जी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब मुझे बता दो फटाफट से, आप लोगों ने दोनों के बारे में पढ़ लिया है तो जल्दी से बता दो। जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, और इसमें बता दो कार्लस लीनियस में क्या किया था, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताओ, इनकी स्टडी लैंग्वेज क्या है, क्या थी इनकी स्टडी लैंग्वेज, ग्रीक। जब मैं पूछ रही हूँ क्या है इनकी स्टडी लैंग्वेज, आप लोगों को पता तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। और इसकी स्टडी लैंग्वेज क्या थी इनकी, कार्लस लीनियस की, लैटिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे बताओ, जो एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था उन्होंने किस में किया था, प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो इन्होंने क्लासिफाई किस में किया था, प्लांट्स में और एनिमल्स में। इन्होंने किस में क्लासिफाई किया था, प्लांटे एंड एनिमेलिया में। एनिमेलिया आया समझ यहाँ तक। ये क्या कहलाते हैं, फादर के फाउंडर, क्या कहलाते हैं ये, फाउंडर। ठीक है, फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब मुझे बताओ फादर और फाउंडर में क्या फर्क होता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो फाउंडर है, हम क्यों बोल रहे हैं एरिस्टोटल को, क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को इस तरह से क्लासिफाई किया था। इन्होंने ये तरीका फाउंड किया कि हम कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पर इन्होंने अच्छे से नहीं किया था, इन्होंने बस जो देखा वो लिख दिया। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था ये बात। ठीक है, लेकिन जो ये कार्लस लीनियस थे इन्होंने प्रॉपर तरीके से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, फीचर्स से पूरे से बताया था उन्होंने, क्लासिफिकेशन दी इन्होंने, इसलिए ये क्या कहलाता है, फादर कहलाता है। ठीक है, ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं। तो समझ में आया इतना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो भाई, अब हमने डिफरेंसेस भी पढ़ लिए हैं। अब हमने जो मैंने आप लोगों को जो बुक बताई है ना, जो एडिशंस आए थे उससे पहले के जो हमारे नाम थे एनिमल्स और प्लांट्स के, वो इनवैलिड माने जाते हैं इन एडिशन से पहले के। ठीक है,
चाहे वो सिस्टमा नेचर की बात हो या स्पीसीज प्लांटेरियम की बात हो, ठीक है। जो उनके एडिशन मैंने बताए हुए हैं, उनसे पहले जो उनके नाम थे वो सब इनवैलिड है, ठीक है। समझ में आया इतना? बाकी अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, जो हमने कल पढ़ा था रिटन में और हैंड रिटन वाला, मैंने आपको कल सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बता दिया था, तो वो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो ज़रा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ होमो सैपियंस, होमो सैपियंस मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। ये 2 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे रिटन में और हैंड रिटन में बता दो फटाफट से। रिटन और हैंड रिटन में हम कैसे लिखेंगे? रिटन को हम प्रिंटेड भी कहते हैं, तो बता दो फटाफट से रिटन और हैंड रिटन में क्या लिखेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो होमो सैपियंस को रिटन में हम कैसे लिखेंगे? सिंपल, जीनस का नाम क्या है? होमो ही है, और सैपियंस एस छोटा हो जाएगा। मैंने बताया तो जो स्पीसीज होता है उसमें पहला लेटर से सारे लेटर्स छोटे होते हैं और इसमें कैपिटल में होता है जीनस में। हैंड रिटन में सिंपल पहले ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, उसके बाद क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका का लिखो, फिर उसके बाद मुस्का डोमेस्टिका का लिखो, ठीक है। ये 2 आप लोग लिख के कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। फटाफट से इन दोनों का कमेंट सेक्शन में रिटन और हैंड रिटन में लिख दो। इसके बाद जो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर था, एक बार उसको देखो जरा। यही तो पढ़ रहे हैं हम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था, जो 2 वर्ड्स के होते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, तो कैसे लिखते हैं? एक चीज़ और होता है उसमें, क्या होता है? जीनस होता है प्लस स्पीसीज, ठीक है। यही तो होता है, इनसे तो बनता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो इतना लिख लो। एक चीज़ और जुड़ जाती है, क्या जुड़ जाता है? ऑथर का नेम। कैसे? मान लो कि कोई नाम है जो मैंने लिखा है, मैंने उसका नोमेनक्लेचर किया है, तो मैं उसका सबसे पहले क्या लिखूंगी? जीनस, फिर स्पीसीज। तो जो मेरा नाम है, ठीक है, महक से, मेरे नाम से क्या जुड़ जाएगा? उसके आगे MAH लग जाएगा, शॉर्ट फॉर्म लग जाती है, एब्रीविएशन लग जाती है। जैसे कार्लस लीनियस है, तो लीनियस का क्या लगता है? LILL लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। समझ में आया? चलो इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक ऑथर वाला समझ में आया? अब जैसे मैंने आपको बोल दिया है, मैंगो का लिखो। क्या लिखो? मैंगो का रिटन में और हैंड रिटन में। तो भैया कैसे लिख दोगे? मैंगो को क्या बोलते हैं? मैंजीफेरा। अब मुझे बताना मैं सही लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ। मैंजीफेरा इंडिका, बताओ सही है गलत है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। गलत है ना? यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसी स्पीसीज जो है उसमें कैपिटल बना दिया, जबकि क्या होगा? स्मॉल ही होगा, ठीक है। ये हो गया मैंजीफेरा इंडिका। और अंडरलाइन करना है? नहीं करना, रिटन में नहीं करते हैं। अब हैंड रिटन में बता दो। मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अभी ये मैंने जितना हमने पढ़ा था उतना बता दिया है। अब देखो, अभी जो मैंने ऑथर वाला बताया, ये किसने दिया? लीनियस ने दिया, कार्लस लीनियस ने। तो क्या लिख देंगे? ILLL। यहाँ तक समझ में आया? ये लिख देंगे, ऐसे ही यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे अब क्या मिसिंग है मुझे बता दो। हैंड रिटन वाले में अंडरलाइन नहीं किया है। अब मुझे बताओ अंडरलाइन किसको करेंगे? क्या ऑथर के नेम को भी करेंगे अंडरलाइन? नहीं, ऑथर के नेम को अंडरलाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मान लो तुम्हारे पास असर्शन रीजन में आ जाए कि हम जो है क्या हम इसको ऑथर के नेम को अंडरलाइन करते हैं? बताओ, आ जाए तो क्या लिखोगे, क्या बताओगे उसमें? कि हम उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि किसी भी कोई भी जो ऑथर का नाम होगा, कोई भी नेम है, वो लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता है। अब भाई मैं हूँ, मेरा नाम जो है वो मेरे लैंग्वेज पे डिपेंड थोड़ी है। बताओ मुझे, मेरा नाम महक है तो वो ये थोड़ी है कि लैटिन में है कि ग्रीक में है। लैंग्वेज ही तो हो सकते हैं ग्रीक में, उसमें नाम थोड़ी ना हम ऐसे वो करेंगे। समझ में आया? हमेशा लैटिन ऑथर का नाम जो है हमेशा लैटिन कंट्री से ही बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा है, इसलिए ही हम उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। अंडरलाइन ये जो हैंड रिटन वाला था मैंने बताया था ना तुम्हें, ILU करके, ILU,
जो ये अंडरलाइन था ये भी किससे है, लैटिन से है, ठीक है। तो यानी लैटिन वालों को ही हम अंडरलाइन करते हैं। तो अंडरलाइन करने के लिए तो भाई ये तो ऑथर का नाम है, ऑथर का नाम तो भाई हर बार लैटिन कंट्री से बिलोंग नहीं करेगा, तो हम उसको नहीं करेंगे अंडरलाइन, समझ गए। चलो आगे इस फटाफट से इसको करो। अब देखो भैया, अब हमारे पास क्या है, कुछ एब्रीविएशंस हैं, इसकी फुल फॉर्म मुझे बताओगे एनसीईआरटी में से देख के, सब अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। बताओ मुझे आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या होगा, क्या है इसका नाम, क्या दिया हुआ है। इंटरनेशनल, मुझे बताते रहना मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं। इंटरनेशनल कोड, किसके लिए कोड होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल क्या होगा, फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। ये क्या होगा, इंटरनेशनल है ना, ये क्या होगा, इंटरनेशनल कोड। ZN से क्या, Z से क्या होगा बताओ, जूलॉजिकल, तो ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यही होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका बताओ तो, इंटरनेशनल कोड, N से क्या होगा, अब N से कोई नई चीज नहीं है, नॉमेनक्लेचर ही है, फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ। B से क्या होगा, बैक्टीरिया या बोटेनिकल, बताओ जरा, बैक्टीरिया सही लिखा है मैंने कि बोटेनिकल, बैक्टीरिया होगा ना। चलो फटाफट से नोट करो, इसको कर लिया। चलो अब इसके बाद अब मेरी छोटी सी कहानियां सुन लो, इतने इसको लिखते रहना, सुनो अब जरा। अब क्या बताने वाली हूँ, अब मैं बताने वाली हूँ कैटेगरीज, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपके घर आपका परिवार है, फैमिली है, फैमिली में हम क्या होते हैं, सबसे पहले कौन होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारे मम्मी पापा होते हैं, उसके बाद बड़ा वाला भाई, फिर उससे बड़े छोटी बहन, ठीक है, उससे छोटा भाई जो भाई बहन जो होते हैं वो, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, सबकी फैमिली में होते हैं ये सब। सबसे पहले ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंड मदर, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही हमारे इसमें हमने क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटेगरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेगरीज कहते हैं। तो कितने तरह की कैटेगरीज होती हैं, 7 तरह की कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्पीसीज होता है, ठीक है। तो स्पीसीज में जब बहुत सारी स्पीसीज हो जाते हैं, हम एक एक जैसी स्पीसीज को मिलकर क्या बना देते हैं, उसका जीनस बोल देते हैं, ठीक है, जीनस हुआ। और कुछ जीनस मिलकर क्या बनाते हैं, बताओ मुझे फटाफट से, जिसको पता है जीनस क्या बनाएंगे बताओ, फैमिली। फिर फैमिली के बाद ऑर्डर होगा कि क्लास होगा, फैमिली बना दी, फैमिली के बाद ऑर्डर की क्लास, जल्दी बताओ, स्पीसीज, जीनस, फिर उसके ऊपर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास। अब आता है, अब क्लास के बाद मुझे बताओ, जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए अलग होता है, और एक एनिमल है उसके लिए अलग होता है। अभी मैंने क्या बताया, स्पीसीज, ठीक है, फिर जीनस, फिर जीनस के बाद फैमिली, फिर फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास। अब क्लास के बाद क्या होगा, प्लांट्स के लिए फाइलम, और फिर लास्ट में किंगडम। यहाँ एनिमल्स में क्या होगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और यहाँ पे फाइलम की जगह क्या आ जाएगा, डिवीजन, ठीक है, और क्या आ जाएगा फिर किंगडम। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आया। एक मिनट, यहाँ पे फाइलम होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा, किसी ने नोटिस किया है, जिसने नोटिस कर लिया था वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। यहाँ प्लांट्स में क्या होगा, डिवीजन, और एनिमल्स में क्या होगा, फाइलम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। कैटेगरी हमने पढ़ ली 7 तरह की।
अब एक और उसके बारे में बता रही हूँ मैं, टैक्सॉन और कैटेगरी, ठीक है। इन दो के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? टैक्सॉन और कैटेगरी, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, मैंने जो है यहाँ पे कुछ क्लासेस बनाई हैं, ठीक है। ये मेरी एक क्लास है, ये मेरी दूसरी क्लास है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है। कौन सी वाली क्लास की बात कर रही हूँ भाई मैं? जो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, वही वाली क्लास। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास कर दी। तो ये क्या है, कैटेगरी में बांट देना मैंने सबको अलग अलग। ये 1 वाली कैटेगरी है, ये सेकंड बच्चों की कैटेगरी, थर्ड वाले बच्चों की कैटेगरी। जैसे हम है ओबीसी, एससी, जनरल, ऐसे में कैटेगरी में है ना, ऐसे ही ये कर दिए मैंने। अब इनके अंदर जो आते हैं, मान लो ये जो हैं, ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, ये जो है ये सेकंड क्लास के बच्चे हैं, ये थर्ड क्लास के बच्चे हैं। तो कैटेगरी के अंदर जो ये बच्चे बैठे हुए, ये क्या है, टैक्सॉन है, ठीक है। ये टैक्सॉन है हमारे, समझ में आया, टैक्सॉन और कैटेगरी। अब इसमें जो डिफरेंस है ना, एक बार वो डिफरेंस देख लेते तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक बार डिफरेंस लिख लो फटाफट से टैक्सॉन एंड कैटेगरी में। तो जो टैक्सॉन होते हैं वो रियल होते हैं। मुझे बताओ बच्चे रियल हैं कि नकली हैं? बताओ, बच्चे तो रियल है ना, तो रियल होते हैं। और कैटेगरी कैसे होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा इनका, फटाफट से बताओ। ये क्या करते हैं, टैक्सॉन डील्स करते हैं किसके साथ, डील्स विद ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और कैटेगरी बताओ, ये किसके साथ डील करती है, डील्स विद रैंक, ठीक है, रैंक के साथ, ठीक। और दूसरा पॉइंट बताओ क्या होगा, ये किसी भी रैंक से बिलोंग कर जाते हैं, बिलोंग टू एनी रैंक, ठीक है जी। और कैटेगरी में क्या है, इसमें एक 1 पर्टिकुलर रैंक होती है, वन पर्टिकुलर रैंक, ठीक है। ये है हमारा टैक्सॉन और कैटेगरी में डिफरेंसेस। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, सब में ये पूरा चैप्टर बहुत इजी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उस तरह से पढ़िए। और नोट्स आई होप आप लोग बना रहे हो, बनाते रहिए नोट्स भी साथ के साथ, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना हो पाएगा मैं फटाफट से आप लोगों के कमेंट के आंसर बताऊंगी, जो जो आपके डाउट्स होंगे। बाकी इसके आगे का जो हमारा होगा, इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, जो अभी हमने कैटेगरी पढ़ी है ना, किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे करके जो अभी हमने क्लास पढ़ी है, फिर अब हम कल से वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो स्टार्ट करने के बाद में से जब आपको बहुत सारे उसके स्पीसीज से, जीनस से ऐसे चार्ट्स बनवा दूंगी ना, फिर ये चैप्टर वहाँ पे ये जो हमारा पहला पार्ट था, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था, वो पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, फिर हमारा बचेगा बस एक छोटा सा टॉपिक, जो कि कौन कौन से हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जो कि बिल्कुल 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ हार्ड तरीके से नहीं बता रही हूँ, एकदम छोटे छोटे से लेक्चर देके आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें एकदम विस्तार से बता रही हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई भी बर्डन नहीं लेना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।